तो भाई लोग क्या हाल चाल है यार। आज हम समझने वाले हैं हिगुरुमा की कस्ट टेक्निक के बारे में। तो सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात जान लो कि जुजुत्सु काइसेन में हिगुरुमा उन बहुत ही रेयर सॉर्सरर्स में से एक है जिनकी कस्ट टेक्निक असल में उनका डोमेन एक्सपेंशन ही है, और उसका डोमेन एक्सपेंशन है डेडली सेंटेंसिंग, मतलब कि एक पूरा कोर्ट रूम। और असल में उसकी पूरी टेक्निक इसी कोर्ट रूम के अंदर काम करती है। हालांकि कुछ चीजें हैं जो वो डोमेन के बाहर भी यूज कर सकता है, जैसे कि हमने अभी एक गैवल देखा था, हाँ वही हथौड़ा, लेकिन बेसिकली उसकी टेक्निक उसका डोमेन ही है। अब गैवल क्या है, यानी कि वो हथौड़ा, तो ये एक कस्ट टूल है जो उसकी टेक्निक उसे देती है। और एनिमे में जिस तरह से एनिमेट किया गया ना, वो सच में बहुत ही कूल है। और इस हथौड़े के साथ हिगुरुमा 3 चीजें कर सकता है। वो इसका साइज बदल सकता है जितना उसे नीड हो, और वो उसे कभी भी अपने हाथ में बुला सकता है। अब सबसे खतरनाक चीज ये है ना कि हथौड़ा एग्जीक्यूटर स्वॉर्ड में बदल सकता है। अब ये तलवार क्या करती है, ये ऐसी तलवार है जो जिसे भी छू ले उसे तुरंत मार देती है, यानी कि 1 हिट किल। लेकिन हिगुरुमा इसे कभी यूज नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ खास कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, और वही कंडीशन हमें उसके डोमेन में समझ आती हैं, जो है कि डेडली सेंटेंसिंग, यानी कि कोर्ट रूम डोमेन। जब हिगुरुमा अपना डोमेन डेडली सेंटेंसिंग एक्टिवेट करता है तो सामने वाला इंसान एक कोर्ट रूम में ट्रैप हो जाता है। और इस कोर्ट रूम की सबसे पहली और बड़ा रूल ये है कि यहाँ हिंसा बिल्कुल अलाउड नहीं है, यानी कि मारपीट। इसलिए जब यूजी ने हिगुरुमा को किक मारने की कोशिश की थी तो वो तुरंत वापस अपने डिफेंडेड एरिया में टेलीपोर्ट हो गया था। इस डोमेन में श्योर हिट अटैक नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर डोमेन्स में एक गारंटीड हिट अटैक होता है, जैसे सुकुना के डोमेन में क्लीन और डिसमेंटल। लेकिन हिगुरुमा के डोमेन में ऐसा कुछ है ही नहीं। इसके बजाय ये पुराने जमाने के डोमेन्स की तरह काम करता है, जहाँ कुछ खास रूल्स लागू होते हैं, जैसे कि हिंसा नहीं कर सकते, ट्रायल होगा और नियम समझाए जाएंगे। और अब शुरू होता है ट्रायल, यानी कि इस डोमेन में सामने वाला इंसान डिफेंडेंट बन जाता है और उस पर एक क्राइम का केस चलता है। लेकिन सवाल ये है कि ये क्राइम तय कौन करता है। यहाँ एंट्री होती है जजमैन की। हाँ, वो एक शिकिगामी होता है जो कि इस डोमेन के अंदर ही रहता है। अब जजमैन कौन है? जजमैन एक शिकिगामी है जो हिगुरुमा की टेक्निक से जुड़ा है। और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि जजमैन को डिफेंडेंट के बारे में सब कुछ पता होता है, यानी कि उसका पूरा पास्ट, उसकी हर हरकत। फिर वो उस पास्ट में से रैंडमली कोई सा एक क्राइम चुनता है और उसी पर ट्रायल शुरू कर देता है। अब ऑब्वियस सी बात है यार कि जजमेंट को यहाँ पे सारी चीजें पता होती है डिफेंडेंट के बारे में, लेकिन हिगुरुमा को कुछ नहीं पता होता है। तो हिगुरुमा को सिर्फ वही जानकारी मिलती है जो जजमेंट उसे एक लिफाफे में एविडेंस के रूप में देता है। और वो एविडेंस रैंडम भी होता है, मतलब कि कभी उसमें ऐसा सबूत हो सकता है जो आपको सीधे फांसी दे दे, तो और कभी उसमें कुछ खास भी ना हो। तो डिफेंडेंट के पास ऑप्शन क्या होता है? देखो, जब क्राइम बताया जाता है तो डिफेंडेंट के पास 3 ऑप्शन होता है। पहला होता है चुप रहो, यानी कि कुछ मत बोलो। दूसरा होता है कबूल करो कि हाँ मैंने किया है। और तीसरा होता है इनकार करो, कहो कि मैं निर्दोष हूँ। और हाँ, आप झूठ भी बोल सकते हो। और फिर होता यह है कि डिफेंडेंट के बोलने के बाद हिगुरुमा अपना काउंटर आर्गुमेंट देता है। वो जजमेंट द्वारा दिए गए एविडेंस के आधार पर आपको गिल्टी साबित करने की कोशिश करता है। और फिर आखिरी फैसला करता है जजमेंट। लेकिन वो फैसला करते समय डिफेंडेंट का पूरा पास्ट यूज नहीं करता है, वो सिर्फ दोनों के आर्गुमेंट को ही देख के फैसला देता है। अगर आप गिल्टी पाए गए और अगर जजमेंट आपको गिल्टी घोषित कर देता है तो 2 तरह की सजा मिलती है। पहला होता है कॉन्फिस्केशन। इसका मतलब है कि आपकी कस्ट टेक्निक छीन ली जाएगी। अगर आपके पास कस्ट टेक्निक है ही नहीं, जैसे कि यूजी, तो आपकी कस्ट एनर्जी ही छीन ली जाएगी। इसलिए यूजी को हिगुरुमा से सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से लड़ना पड़ा। और दूसरा होता है डेथ पेनाल्टी। अगर क्राइम बहुत ही ज़्यादा गंभीर है तो जजमेंट देता है डेथ पेनाल्टी, और तभी हिगुरुमा को मिलती है एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड, वही तलवार जो एक ही बार में मार देती है। अब यहाँ पे रिट्रायल का ऑप्शन भी होता है। अगर आपने सीधा कबूल नहीं किया तो आप रिट्रायल मांग सकते हैं, और अधिकतम 2 बार ट्रायल दोबारा हो सकता है। लेकिन यूजी के केस में यही चीज़ उल्टी पड़ गई थी। दूसरे ट्रायल में उस पर आरोप लगा था कि शिबुया एक्सटेंड के मास मर्डर का, और यूजी ने तुरंत हाँ मैंने वो किया है बोल दिया। और फिर जजमेंट ने दिया कॉन्फिस्केशन और डेथ पेनाल्टी। इसलिए हिगुरुमा इतना खतरनाक है। अब सोचो, वो आपको कोर्ट रूम में फंसा देता है और आपको पता भी नहीं कि एविडेंस है क्या। आपकी टेक्निक छीन सकती है, और अगर क्राइम ज़्यादा बड़ा हुआ तो 1 हिट किल तलवार भी मिल जाती है। इसीलिए इस बंदे के पास 100 पॉइंट्स होना कोई हैरानी की बात नहीं है। बाकी तुम क्या सोचते हो कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।